तो गाजा युद्ध का आज 45वां दिन है। कहने को इजराइल दावा कर रहा है इन 45 दिनों में उसे हमास के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। 2 दिन पहले आईडीएफ ने पूरे उत्तर गाजा में इजरायली झंडे भी फहरा दिए थे। लेकिन क्या उत्तर गाजा में इजराइल का कब्जा वाकई हो चुका है या हमास अब जंग में इजराइल पर भारी पड़ रहा है? जी हां, सही सुना आपने। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इजराइल का हमास के ठिकानों पर प्रचंड वार दिखाते हैं। 5 सेकंड तक धमाके, अगले 40 सेकंड तक धुएं का गुबार, हमास के सुरंग वाले ठिकानों पर हमला और गाजा का ये पूरा इलाका तबाह। उत्तरी गाजा में हमास के विनाश का ये सबसे खौफनाक वीडियो है। आईडीएफ का प्रचंड प्रहार ऐसा कि वीडियो जिसने भी देखा वो दहल उठा। कहा जा रहा है कि इजराइल ने 12 घंटे के दौरान गाजा में भीषण एयर स्ट्राइक की। इस दौरान इजराइल के लड़ाकू विमान हर उस हिस्से तक पहुंचे जहां हमास का अड्डा होने का दावा किया जा रहा था और वहां आसमान से बम बरसाकर तबाही मचाई। अब ये हमला भी देखिए, इजरायली सेना को हमास सेंटर होने का ऐसा ही एक इनपुट मिला था। फिर अटैक के बाद इस पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया। इस दौरान वेयर हाउस पर हमले में हमास के 3 डिवीजन कमांडर्स को मार गिराने का दावा किया। वायुसेना के अलावा गाजा के रिमल में ग्राउंड फोर्स का एक्शन भी देखने को मिला। आईडीएफ के कमांडो यूनिट ने यहां बड़ा ऑपरेशन किया। यहां 35 सुरंगें मिलने का दावा किया। इस अभियान में हमास के कई लड़ाके मारे गए। भारी मात्रा में हमास के हथियार भी जब्त किए। इजराइल की सेना का दावा है कि वो गाजा में अब तेजी से आगे बढ़ रही है। करीब आधे इलाके तक आईडीएफ के जवान पहुंच चुके हैं। ग्राउंड ऑपरेशन 40 से 50% तक पूरा हो चुका है। ये सफलता 100% तक हासिल करने के लिए आईडीएफ गाजा में सिर्फ जमीनी और हवाई हमले नहीं कर रही है। पहली बार इजराइल की नेवी का अटैक भी देखने को मिला। समंदर से हमास के ठिकानों पर हमले का ये वीडियो नौसेना ने जारी किया। तटीय इलाके से ऑपरेशन चलाकर हमास को बड़ी चोट देने का दावा किया। गाजा में इजराइल ने अब तक कितने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, ये जानकारी हमास और उनके हितैषियों को परेशान कर सकती है। 7 अक्टूबर से 18 नवंबर तक के हमलों के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान उत्तरी गाजा में करीब 18,300 से लेकर 23,500 इमारतें तबाह की गईं। सेंट्रल गाजा में हमलों से 24,600 से लेकर 31,300 बिल्डिंगें जमींदोज की गईं। दीर अल बलाह इलाके में 4,400 से लेकर 6,300 इमारतों को नष्ट किया। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में 6,400 से लेकर 9,500 बिल्डिंग को ध्वस्त किया और राफा में 2,400 से लेकर 3,800 बिल्डिंग को तबाह कर दिया। ये आंकड़े फाइनेंशियल टाइम्स के सैटेलाइट डेटा से जुटाए गए हैं, जिससे साफ है कि इजराइल सिर्फ हमास को टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि उसके निशाने पर आम लोग भी हैं और इसीलिए इन हमलों में हो रही मौतें अब चिंता बढ़ा रही हैं और ये आंकड़ा 13,000 को पार कर चुका है। और इजराइल के हमलों से लग रहा है कि हमास को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन हमास का दावा इससे उल्टा है। हमास की माने तो वो जो पलटवार कर रहा है उससे इजराइल की कमर टूट रही है। गाजा में आईडीएफ ट्रैप में फंस चुकी है और अब इजरायली सेना की बर्बादी तय है। ये गाजा में इजरायली सेना के खिलाफ हमास का विध्वंसक पलटवार है। हमास के लड़ाके इमारतों में छिपे हैं। वहां से चुपके से निकलकर आरपीजी से आईडीएफ के टैंक को निशाना बना रहे हैं। मरकावा टैंक उड़ाने का दावा कर रहे हैं। मरकावा इजराइल का सबसे घातक युद्धक टैंक माना जाता है। हमास के लड़ाके गोरिल्ला युद्ध लड़कर मरकावा का शिकार कर रहे हैं। ऐसा एक ये वीडियो हमास ने खुद जारी किया। मरकावा टैंक को उड़ाने का एक और वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि इससे ये साफ हो जाएगा कि हमास के लड़ाके इजराइल की टैंक ब्रिगेड के खिलाफ जंग को किस निडर अंदाज में लड़ रहे हैं। इस युद्ध में हमास लड़ाके ने मोर्टार से मरकावा टैंक को उड़ाया और इसके लिए वो टैंक के बेहद करीब तक पहुंचा और टैंक में मोर्टार फिट करके वहां से तेजी से भागा। इसके बाद जोर का धमाका हुआ और टैंक नष्ट हो गया।
गाजा में इजराइल के हवाई हमलों का जवाब भी हमास ने हवाई अटैक से दिया। हमास ने इजराइल पर 4 रॉकेट दागे। पिछले 24 घंटे में हमास ने 3 बड़े रॉकेट अटैक किए। इस दौरान इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमले नाकाम किए। लेकिन गाजा में जंग की बात करें तो अल कस्साम ब्रिगेड का दावा है कि हमास हमले में एक ही दिन में इजराइल की सेना को भारी नुकसान हुआ है। जबालिया, बेत लाहिया, अल जैतून में आईडीएफ को मुंह की खानी पड़ी। 29 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट किए, कई टैंक, कैरियर, बुलडोजर तबाह किए। अब तक के युद्ध की बात करें तो हमास ने 270 इजरायली सैन्य वाहन तबाह करने का दावा किया और अब दावा ये भी है कि इसी के बाद कुछ इलाकों में आईडीएफ को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इजरायली सेना हमास के नुकसान वाले दावों को नकारती रही है। हालांकि ये जानकारी जरूर दी कि उत्तरी गाजा में आज ही 2 इजरायली सैनिक मारे गए। दोनों सैनिक पैरा ट्रूपर्स ब्रिगेड से थे और इस युद्ध में अब तक 65 आईडीएफ सैनिकों की मौत हो चुकी है।